हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 12 जुलाई का फर्स्ट एडिटोरियल। टाइटल है फार अपार्ट। आज ज़्यादा वर्ड्स नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे लेकिन ज़्यादा वर्ड्स नहीं हैं, इसलिए वो वोकैब की जो स्लाइड है वो मैंने इंक्लूड नहीं की है। फार अपार्ट का मतलब क्या है? फार अपार्ट से मतलब है वेरी डिफरेंट। क्या मतलब है? वेरी डिफरेंट। काफ़ी कुछ अलग हो, बहुत ज़्यादा अलग हो तो उसे क्या कहते हैं? फार अपार्ट। क्या अलग है? चाइना का स्टैंड अलग है, भारत का स्टैंड अलग है। ठीक है, भारत चाहता है कि पूरी तरीके से मिलिट्री चाइना हटा ले, पूरी तरीके से हम मिलिट्री हटा लें जो विवादास्पद क्षेत्र हैं और शांति से रहें, लेकिन चाइना की मंशा ये नहीं है। इसी को लेकर ये टाइटल दिया गया है फार अपार्ट। द जुलाई 7 मीटिंग, 7 जुलाई की मीटिंग किसके बीच हुई? बिटवीन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का मतलब विदेश मंत्री, तो विदेश मंत्री जो भारत के हैं एस जयशंकर और हिज चाइनीज काउंटर पार्ट का मतलब हो गया अब कि जिस पद पर ये भारत में है उसी पद पर चाइना में जो विदेश मंत्री हैं, क्या नाम है? वांग यी। इन दोनों के बीच मीटिंग हुई। कब हुई मीटिंग? कहाँ हुई? ऑन द साइडलाइंस ऑफ द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीट इन बाली। बाली जगह है इंडोनेशिया में, ठीक है। वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग थी G20 देशों की, उसके साइडलाइंस में। ऑन द साइडलाइंस का मतलब है जो मेन कोर्स ऑफ एक्शंस है उसके हटकर। भी मुख्य काम तो क्या था? G20 मीटिंग, लेकिन ये G20 मीटिंग की बात नहीं है, ये अलग से जाकर उन्होंने बात की है, ठीक है, इसलिए कहा गया है ऑन द साइडलाइंस। अब ये मीटिंग की वर्ब है वो सर्व्ड है। इस मीटिंग ने सर्व किया एज ए रिमाइंडर। मतलब ये किस रूप में काम आई है मीटिंग? ये इसने एक रिमाइंडर के रूप में काम किया है। इसने याद दिलाया है क्या? ऑफ द क्यूरियस स्टेट। क्यूरियस का मतलब होता है स्ट्रेंज, क्यूरियस का मतलब होता है बिल्कुल अनयूजुअल, कि एक विचित्र यहाँ पे स्थिति बनी हुई है, स्टेट ऑफ अफेयर्स बना हुआ है। किसमें? इंडियाज रिलेशंस विद चाइना, भारत के जो रिश्ते हैं चाइना के साथ उसको लेकर। तो जुलाई 7 की जो मीटिंग है उसने सर्व किया है एक रिमाइंडर के रूप में। रिमाइंडर क्या है? कि क्यूरियस स्टेट ऑफ अफेयर्स बना हुआ है। क्यूरियस का मतलब विचित्र होता है, स्ट्रेंज होता है, अनयूजुअल होता है, कि अजीबोगरीब एक स्थिति बनी हुई है। किस में? भारत के रिश्तों में, और रिश्ते किसके साथ? चाइना के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो मैंने हाईलाइट किया हुआ है बिटवीन को। बिटवीन के साथ में क्या लगाते हैं? एंड लगाते हैं, ठीक है। एक ये ऑन द साइडलाइंस है, तो जो मैन कोर्स ऑफ एक्शंस हैं उससे हटकर, ठीक है, आउट ऑफ मैन स्पेयर ऑफ एक्शंस, इसको लिख लेते हैं, यहां लिख लें, आउट ऑफ मैन स्पेयर ऑफ एक्शन, जो भी मुख्य कार्य है उससे हटकर, ठीक। क्यूरियस का मतलब बताया मैंने आपको, स्ट्रेंज, यहीं लिख देता हूं। क्यूरियस का मतलब क्या है? स्ट्रेंज, अनयूजुअल। तो ये तो पहला सेंटेंस हो गया इसमें। काउंटर पार्ट का बताया कि जिस पद पर कोई व्यक्ति है उसका काउंटर पार्ट मतलब उसी पद पर कहीं और अगर कोई व्यक्ति कार्यरत है तो उसको बोलते हैं काउंटर पार्ट। नेक्स्ट है द टू मिनिस्टर्स हैड देयर सेकंड मीटिंग। अब ये जो दो मिनिस्टर्स हैं, भारत के एस जयशंकर, चाइना का वांग यी, इन दोनों ने क्या किया? हैड देयर सेकंड मीटिंग, इन्होंने अपनी दूसरी मीटिंग की है इन 4 मंथ्स, 4 महीनों में, ठीक है। अब ये 4 महीनों दूसरी मीटिंग कैसे है? तो पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? ये हाइफन लगाया इसने। मिस्टर वांग वॉज, ये इसकी वर्ब है, इन न्यू दिल्ली इन मार्च। ये नई दिल्ली आए थे, भारत आए थे मार्च में। अब दूसरी मीटिंग होगी 4 महीनों में। ये जो पूरी कहानी हुई है इसके लिए दैट आ रखा है, दैट आ रहा है दैट टू मिनिस्टर्स से लेकर और यहाँ तक की बात के लिए 4 महीनों में दूसरी मीटिंग जो हुई है, ये इंडिकेट करता है, दैट की वर्ब इंडिकेट्स है। क्या इंडिकेट करता है? कि बोथ साइड्स, दोनों साइड, भारत भी और चाइना भी। सी, ये इसकी वर्ब है, वैल्यू इन कंटिन्यूड एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब एक दूसरे से मिलजुल कर काम करें, साथ में काम करें। तो इस चीज़ की वैल्यू समझते हैं ये लोग, इनको पता है इस बात का कि हाँ कंटिन्यूड, लगातार एंगेजमेंट ज़रूरी है, लगातार बातचीत ज़रूरी है। एंड रिमेन डिससेटिस्फाइड, और ये लोग बने हुए हैं क्या? असंतुष्ट। असंतुष्ट हैं किससे? द करंट लो लेवल ऑफ रिलेशंस, जो वर्तमान में इनके रिश्तों में जो एक गिरावट आई है, वर्तमान में जो एक लो लेवल बना हुआ है, उससे ये असंतुष्ट हैं दोनों ही पक्ष। ये यहाँ पे संकेत मिलता है। फिर समझिए, द टू मिनिस्टर्स की वर्ब है वो हैड है, ठीक है। दोनों मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने अपने सेकंड मीटिंग की है 4 महीनों में। कैसे? पहली मीटिंग थी यहाँ पे, न्यू दिल्ली आए थे मार्च में वांग यी।
अब ये जो चीज़ है दैट के लिए वर्ब आगे इंडिकेट्स, ये दर्शाता है कि दोनों साइड्स जो हैं वो देख रहे हैं कि वैल्यू है कंटिन्यूड एंगेजमेंट में और ये बने हुए हैं डिससेटिस्फाइड, किससे? करंट लो लेवल ऑफ रिलेशन से। तो दैट की वर्ब तो है यहाँ पे इंडिकेट्स, टू मिनिस्टर्स की वर्ब है हैड, वांग की वर्ब है वॉज, बोथ साइड्स की वर्ब है सी, डिससेटिस्फाइड के साथ विद लगेगा तो सेटिस्फाइड के साथ विद लगता है, ठीक है, ये सेटिस्फाइड का ऑपोजिट हो गया तो सेटिस्फाइड विद होता है। इसके अलावा प्लीज्ड विद होता है, प्लीज्ड का मतलब है संतुष्ट होना, खुश होना। ग्रेटिफाइड हो तब भी विद लगता है, ग्रेटिफाइड इसके साथ भी विद लगता है, तो इन सभी के साथ विद लगेगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, द प्रॉब्लम हाउ एवर इज दैट। अब समस्या क्या है? समस्या हालांकि ये है, हाउ एवर का मतलब हालांकि, समस्या ये है, तो प्रॉब्लम की वर्ब क्या है? इज। क्या समस्या है? की, दैट कंजंक्शन है। द कॉमनलिटीज, कॉमनलिटीज का मतलब है दोनों में क्या चीज़ सामान्य है, भारत और चाइना दोनों क्या चीज़ सोचते हैं, दोनों के शेयर्ड व्यूज़ क्या हैं, दोनों का मिला जुला मतलब एक सामान्य दृष्टिकोण क्या है। तो कॉमनलिटीज जो है वो ऐसा लगता है टू एंड देयर कि यहाँ खत्म होने वाली है। प्रॉब्लम की वर्ब इज है, दैट यहाँ कंजंक्शन है, कम्युनिटीज की वर्ब अपीयर है, कम्युनिटीज प्लूरल है इसलिए वर्ब प्लूरल है। तो समस्या भी फिलहाल ये है कि दोनों के जो शेयर्ड व्यूज़ हैं दोनों ही सोच रहे हैं कि भाई हमारे रिश्ते सही होने चाहिए, ये एंड हो रहे हैं यहाँ पर। कैसे? मिस्टर जयशंकर रीइटरेटेड, रीइटरेट का मतलब होता है रिपीट करना, फिर से दोहराना। तो मिस्टर जयशंकर ने रिपीट किया है क्या? भारत का स्टैंड, इन्होंने रिपीट किया है भारत के स्टैंड को। कन्वेड टू चाइना, क्या कहा है यहाँ पे? कन्वेड टू चाइना, चाइना को एक बात कन्वे की है। कन्वे करने का मतलब क्या होता है? कन्वे का मतलब प्रेषित करना, सेंड करना, है ना, इन्फॉर्मेशन भेजना। क्या कहा है? और न्यूमरस ओकेजन्स, न्यूमरस का मतलब होता है काउंटलेस, अनगिनत, एडजेक्टिव है ये, इसका मतलब मैनी भी कह सकते हो, अ ग्रेट मैनी भी कह सकते हो, ए लॉट ऑफ भी कह सकते हो। तो बहुत अवसरों पर बताया है। सिंस द स्टार्ट ऑफ द LAC टेंशंस, LAC है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चाइना के बीच जो बॉर्डर है उसको LAC कहा जाता है। अब LAC की जो टेंशन स्टार्ट हुई थी 2020 में, तब से ही बहुत ओकेजन्स पर यहाँ पे एस जयशंकर ने एक बात को दोहराया है, कन्वे किया है चाइना को। क्या कहा है? दैट, ये कहा है कि नॉर्मलसी वुड नॉट बी पॉसिबल। दैट तो कंजंक्शन है, गलत मैंने अंडरलाइन कर दिया इसको। सब्जेक्ट ये है कि जो सामान्य माहौल है, सामान्य हालात हैं, वुड नॉट बी पॉसिबल, ये इसकी वर्ब है, ये पॉसिबल नहीं होंगे विदाउट रेजोल्यूशन ऑफ द बाउंड्री क्राइसिस, जब तक आप सीमा विवाद नहीं सुलझाएंगे। रेजोल्यूशन का सुलझाना और बाउंड्री क्राइसिस, क्राइसिस संकट होता है, बाउंड्री सीमा होता है, सीमा विवाद सुलझाए बगैर ये पॉसिबल नहीं होगा। एंड फुल डिसएंगेजमेंट फ्रॉम ऑल फ्रिक्शन एरियाज, और पूरे तरीके से डिसएंगेजमेंट जब तक नहीं हो जाता, पूरी तरीके से सब चीज़ें हटाई नहीं जाती हैं। डिसएंगेजमेंट का मतलब सेना वहाँ पे लगी हुई है, उन सभी को वहाँ से हटा लेना। कहाँ से? सारे फ्रिक्शन एरियाज से। फ्रिक्शन क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट, जो भी झगड़े के एरियाज हैं, विवादास्पद क्षेत्र हैं, वहाँ से अगर सभी को नहीं हटाया जाएगा तब तक इस नॉर्मलसी नहीं आएगी, तब तक सामान्य माहौल नहीं बनेगा। मिस्टर जयशंकर की वर्ब रीइटरेटेड है, इसी की वर्ब कन्वेड है। न्यूमरस का मतलब काउंटलेस या मैनी है। तो मिस्टर जयशंकर जो है वो रीइटरेट इन्होंने किया है, इन्होंने दोहराया है भारत का स्टैंड, भारत का रुख। कन्वे किया है चाइना को बहुत सारे अवसरों पर। कब से? जब से LAC टेंशन शुरू हुई थी 2020 में, तब से ही बहुत बार इन्होंने बताया है। क्या कहा है? कि नॉर्मलसी पॉसिबल नहीं होगी बिना बाउंड्री क्राइसिस को रिजॉल्व किए और फुल डिसएंगेजमेंट के बगैर। कहाँ से डिसएंगेजमेंट करना है? जितने भी फ्रिक्शन एरियाज हैं वहाँ से। द MEA सेड, ये है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय। तो विदेश मंत्रालय ने कहा, ये इसकी वर्ब हो गई। क्या कहा? द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कॉल्ड फॉर। कॉल फॉर का मतलब क्या होता है? देखिए, कॉल फॉर का मतलब है आस्क फॉर, इसका मतलब है डिमांड, मतलब मांग करना। डिमांड के साथ फॉर मत लगाना वर्ब के रूप में। जब ये है कॉल फॉर बराबर आस्क फॉर बराबर डिमांड, डिमांड करना। तो विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विदेश मंत्री ने मांग की है एन अर्ली रेजोल्यूशन की जल्दी से निपटारा किया जाए। किसका? सारे जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, इश्यूज मतलब विवादास्पद मुद्दे, आउटस्टैंडिंग मतलब जो बाकी हैं, जो भी यहाँ पे विवादास्पद मुद्दे बने हुए हैं उन सभी का निपटारा फटाफट किया जाए। एंड रीइटरेटेड, और ये दोहराया है, रीइटरेट मतलब दोहराना। क्या? द नीड टू सस्टेन, सस्टेन का मतलब होता है कंटिन्यू करना, क्या आवश्यकता है जल्दी कंटिन्यू करने की। क्या? द मोमेंटम टू कंप्लीट डिसएंगेजमेंट। मोमेंटम का मतलब है कि जो एक गति पकड़ी थी डिसएंगेजमेंट की कार्यवाही ने, उस चीज़ को मतलब पूरी तरीके से डिसएंगेजमेंट के लिए मोमेंटम जो है उसको बनाए रखें फ्रॉम ऑल द रिमेनिंग एरियाज। कहाँ से? जो बाकी बचे क्षेत्र है जहाँ से सेना अभी तक नहीं हटाई गई है वहाँ से।
MEA की वर्ब सेड, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की वर्ब कोल्ड फॉर, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया, सस्टेन का मतलब बनाए रखना, मोमेंटम का मतलब गति, और बाकी कुछ इसमें खास नहीं है। इट इज हाउएवर, इट की वर्ब इज है, हाउएवर विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ने के लिए आता है। हालांकि ये बात स्पष्ट है, क्लियर यहाँ पे एडजेक्टिव है, दैट यहाँ कंजंक्शन है। क्या स्पष्ट है कि बीजिंग डज नॉट अपीयर टू शेयर दैट व्यू, कि बीजिंग जो है ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा ही व्यू शेयर करता है। मतलब जो दृष्टिकोण भारत का है, भारत चाह रहा है फटाफट से रिजोल्व किया जाए मुद्दे को, ये शायद बीजिंग की इच्छा नहीं है। बीजिंग का मतलब चाइना है, चाइना की राजधानी है, ठीक है। हालांकि ये बात लग रही है, स्पष्ट है कि बीजिंग ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा ही व्यू शेयर करता है। बीजिंग के दृष्टिकोण ऐसा नहीं है। बीजिंग की वर्ब है वो डज नॉट अपीयर है, डज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, अपीयर मैन वर्ब है। इट की वर्ब इज है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसका मतलब होता है विपरीत। इसके विपरीत रिसेंट एक्शन सजेस्ट, जो हाल ही में कार्यवाही हुई है, जो हाल ही में घटनाक्रम घटे हैं, वो यहाँ संकेत देते हैं, सजेस्ट करते हैं क्या, कि बीजिंग हैज नो डिजायर, कि बीजिंग की कोई इच्छा नहीं है। बीजिंग की वर्ब हैज है, नो डिटर्मिनर है, डिजायर नाउन है। क्या इच्छा नहीं है? रिजॉल्व करने की, हल करने की। किस चीज को? द रो का मतलब क्या है? डिस्प्यूट, झगड़ा, क्वेरल, ठीक है। तो बीजिंग के विवाद को सुलझाने की कोई इच्छा नहीं है। इमीडिएटली मतलब तुरंत, एडवर्ब हो गया। विच इंडिया रीजनेबली सीज, जो कि भारत, रीजनेबल मतलब ये रीजन है भारत के पास, तर्क है इस चीज का कि भारत यहाँ पे इस चीज को रीजनेबल तरीके से देखता है एज ए प्री रिक्विजिट। क्या? कि ये पूर्व आवश्यकता है। प्री रिक्विजिट क्या होता है? नेसेसरी कंडीशन, आवश्यक शर्त, जो कि भारत को लगता है कि एक आवश्यक शर्त है। किसके लिए? फॉर रिस्टोरिंग नॉर्मलसी इन रिलेशंस, कि रिलेशंस में एक बार फिर से अगर आप सामान्य चीजों को बहाल करना चाहें तो उसके लिए इस बात की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहां तक फिर समझिए। तो ये हालांकि स्पष्ट है कि बीजिंग यहाँ पे लगता नहीं है कि वैसा ही व्यू शेयर करता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि विपरीत। याद रखिएगा, कुछ फ्रेजेस निश्चित फ्रेजेस होती हैं, यहाँ पर जो जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहेगा। ऑन जहाँ लगना है वहाँ ऑन है, दे जहाँ लगना है वहाँ पे दे है। तो ऑन द कॉन्ट्रेरी ऐसा का ऐसा ही आपको ध्यान रखना है। ये हो गया इसके विपरीत। हाल ही के जो एक्शंस हैं वो दर्शाते हैं कि बीजिंग की कोई इच्छा नहीं है इस झगड़े को तुरंत सुलझाने की, जो कि भारत को लगता है कि एक पूर्व आवश्यकता है, एक बहुत ही आवश्यक शर्त है। किसके लिए? रिलेशंस में फिर से सामान्य चीजें बहाल करने के लिए। इंडीड, वास्तव में। द ऑफिशियल चाइनीज रीड आउट, रीड आउट क्या होता है? कि जब मीटिंग हुई, मीटिंग में हमने क्या बातें करी है, उसका एक ऑफिशियल एक आपको सूचना देनी होती है ना कि हमने ये बातें करी है, उसको हम बोलते हैं रीड आउट। तो बाली के अंदर जो इनकी मीटिंग हुई है उसमें क्या इनका तय हुआ है, उसकी एक ऑफिशियल जानकारी है, उसको रीड आउट कहा गया है। तो वास्तव में जो ऑफिशियल चाइनीज रीड आउट है बाली टॉक्स का, बाली में जो बातचीत हुई है उसका जो ऑफिशियल रीड आउट है वो फेल हुआ है, ये असफल रहा है। ये रीड आउट की वर्ब है। क्या? टू मेक अ सिंगल मेंशन, इन्होंने एक बार भी जिक्र नहीं किया LAC क्राइसिस के बारे में, इस संकट के बारे में। सजेस्टिंग, ये संकेत देते हुए, सजेस्टिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब बीच में ING लगे और कंटिन्यूअस एक्शन को डिनोट करे तो इसका मतलब वो ING फॉर्म में जाएगा, ठीक है। तो वास्तव में ऑफिशियल चाइनीज रीड आउट जो है बाली टॉक्स का वो असफल रहा है एक बार भी जिक्र करने में LAC क्राइसिस का। इससे यह संकेत मिलता है कि इट इज नॉट ए प्रायोरिटी फॉर बीजिंग, कि ये प्राथमिकता नहीं है बीजिंग के लिए। इट की वर्ब क्या है? इज, ठीक है। आगे देखिए, ये आज के क्वेश्चंस हैं। स्टेलमेट, क्यूरियस, फ्रिक्शन ऑन एज। जल्दी से इसका आंसर देंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर दीजिए। हार्ट मिलेगा आपको यदि आपके आंसर सही हैं, इससे आप चेक कर सकते हैं। लाइक जरूर करें और शेयर मैक्सिमम करके जाएं सेशन को। और इसका PDF प्राप्त कर सकते थे आप, अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा टेलीग्राम चैनल पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आशीष क्लासेस के नाम से है, सीधा भी सर्च हो सकता है, वहाँ पर आपको इसका PDF मिलेगा। जल्दी सुबह मिल जाता है, पहले से आप एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, वो कैब देख सकते हैं, वो कैब नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद ये देखेंगे सेशन बहुत फ्रूटफुल रहेगा, काफ़ी कुछ ज़्यादा समझ में आपको आएगा, ठीक है। और एक हमारी एप्लीकेशन आशीष क्लासेस, वहाँ पर पेड कोर्सेज उपलब्ध हैं। ग्रामर का कोर्स है, वहाँ पे मेंस के लिए प्रैक्टिस बैच चला हुआ है। मेंस के आपके क्वेश्चंस हैं, कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर सेशंस हैं, ई-बुक्स हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। इंस्टेड, इंस्टेड एडवर्ब है। इंस्टेड एक प्रेपोजिशन भी होता है, एडवर्ब भी होता है। प्रेपोजिशन तब हो जब इसके बाद में नाउन हो, अदरवाइज ये एडवर्ब है तो ये एडवर्ब है। इसकी बजाय इट एम्फेसाइज्ड, इसने जोड़ दिया। बीजिंग करंट इंटरेस्ट, किस बात पर जोड़ दिया? ये जो रीड आउट था उसमें जोड़ दिया गया बीजिंग के वर्तमान रुचि पर। वर्तमान रुचि किसकी है? चाइना की। इन एंगेजिंग विद इंडिया ऑन मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स,
कि चाइना चाहता है कि वो भारत के साथ बातचीत करे, किस बात पर, मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स को लेकर। मल्टीलेटरल का मतलब हो गया बहुपक्षीय, मल्टी का मतलब जो 2-3 से ज़्यादा हो, जैसे देखो एक होता है यूनिलेटरल एक पक्षीय, फिर होता है बाईलेटरल द्विपक्षीय, ट्राइलेटरल त्रिपक्षीय, ऐसे ही बहुत सारे हों तो बहुपक्षीय। ठीक है, लेटरल का मतलब साइड होता है, पक्ष होता है, ग्रुपिंग्स का मतलब समूह, जैसे कि सच एज एग्जाम्पल देने के लिए आता है, जैसे कि ब्रिक्स है या SCO है। ठीक है, विच चाइना एंड रशिया सी, जिसे अब ये जो ग्रुपिंग्स है ना SCO और ब्रिक्स जैसे, इनको चाइना और रशिया देखते हैं, ये इसकी वर्ब है, किस रूप में, कि ये वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म्स हैं टू काउंटर द वेस्ट, पश्चिमी देश जो अमेरिका है उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे ये वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म्स हैं, एंड टू प्रमोट, और किस लिए वैल्यूएबल है, प्रमोट करने के लिए, जैसा कि मिस्टर वांग ने बताया, मिस्टर वांग ने पुट किया इस बात को, मिस्टर वांग की वर्ब पुट है, पुट की तीनों फॉर्म सेम होती है तो ये सेकेंड फॉर्म है। ठीक है भैया, अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो एस जुड़ता, और थर्ड फॉर्म होती तो इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आती, तो ये सेकंड फॉर्म है। तो ये प्रमोट करने के लिए भी जरूरी है क्या, अ फेयरर इंटरनेशनल ऑर्डर, एक अधिक निष्पक्ष तरीके का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, फेयरर मतलब अधिक ठीक तरीके का, न्यायोचित उचित इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर व्यवस्था, इसके लिए भी इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स की आवश्यकता है, ये चाइना को रशिया को लगता है। तो इट की वर्ब तो है एम्फेसाइज्ड, ठीक, चाइना और रशिया की वर्ब है वो सी है, तो इसकी बजाय इस रीड आउट में ये जोड़ दिया गया, एम्फेसाइज का मतलब होता है स्ट्रेस डालना, और इसका मैं बता दूं आपको मैं कि एम्फेसाइज जो शब्द है ये वर्ब है। ठीक है, इसके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, जबकि अगर एम्फेसिस होता तो ये नाउन है, और इसके साथ हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसने जोड़ दिया बीजिंग के करंट इंटरेस्ट पर कि वर्तमान में रुचि किस में है चाइना की, चाइना की रुचि है कि भारत के साथ एंगेजमेंट दर्शाया जाए मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स में, जैसे कि ब्रिक्स और SCO है, जिसे चाइना और रशिया देखते हैं वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म्स के रूप में, किस लिए, ताकि वेस्ट है उससे मुकाबला कर सकें, उसको काउंटर करने के लिए, और प्रमोट कर सकें एक फेयर इंटरनेशनल ऑर्डर, जैसा कि वांग यी ने जो है ये विदेश मंत्री चाइना के, इन्होंने पुट किया। द चाइनीज मिलिट्री मीनवाइल, इसी दरमियान चाइना की जो सेना है, हैज ड्रैग्ड इट्स फीट, ड्रैग वंस फीट का मतलब होता है पैर घसीट कर चलना, अगर एग्जैक्ट मीनिंग देखें, और पैर घसीट कर चलोगे तो इसका मतलब आप डिले करोगे कोई चीज़ को, और आप उस चीज़ में इच्छा नहीं रहती तब तो पैर घसीटते हैं। छोटा बच्चा है स्कूल जाए तो उस समय पैर घसीट कर चलता है, इसका मतलब वो स्कूल जाना नहीं चाहता है ना, अनविलिंग है, अनिच्छुक है। तो अनिच्छुक होना और डिले करना किसी चीज़ में, उसको बोलते हैं क्या, ड्रैग वंस फीट। तो चाइना की जो सेना है उसने अपने मतलब देरी करी है, डिले किया है, किस चीज़ में, इन रेस्पॉन्ड करने में, प्रत्युत्तर देने में। किस चीज़ का प्रत्युत्तर, डेट्स फॉर द 16th राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स, कि भी भारत पूछ रहा है कि भी 16वां जो चरण है मिलिट्री टॉक्स का, सैन्य बातचीत का, कि हमारी सेना आपकी सेना बातचीत करे बैठकर, ये जो 16th राउंड होने वाला है इसकी डेट से डिसाइड नहीं कर रहे हैं, इसमें ये देरी कर रहे हैं। ठीक है, मार्किंग, ये संकेत देते हुए, ये मार्क करते हुए, लॉन्गेस्ट पोज, ये सबसे बड़ा क्या है, सबसे लंबा ये अंतराल है, सबसे बड़ा एक गैप आ गया है, कब से, जब से बातचीत शुरू हुई थी। मतलब इतना गैप किसी बातचीत, जैसे पहले चरण की बातचीत हुई, दूसरे चरण की बातचीत हुई, उनमें इतना गैप नहीं आया। फिर थर्ड स्टेप आया, थर्ड यहाँ पे जो राउंड हुआ मिलिट्री टॉक्स का, उसमें प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन 16th जो ये राउंड होने वाला है इसमें तो बहुत देरी कर दी। ये सबसे लंबा विराम लगा, सबसे लंबा एक अंतराल हुआ, कब से, जब से बातचीत शुरू हुई। टॉक्स की वर्ब क्या है, बिगेन है। ठीक है, इसके बाद देखिए, एट द लास्ट राउंड, अंतिम चरण में, दैट वॉज हेल्ड एज लॉन्ग एज 4 months एगो। अब ये अंतिम चरण कब हेल्ड किया गया था, हेल्ड क्या होता है, ये होल्ड की थर्ड फॉर्म है, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, और वॉज के साथ है तो पैसिव है। तो लास्ट जो राउंड था, मतलब 15वां जो चरण था, वो होल्ड किया गया था 4 महीनों पहले। एज लॉन्ग एज क्यों लगाया है, वैसे तो सीधा ही कह देते हैं 4 months एगो, तब क्या फ़र्क पड़ रहा था। तो जब इम्फेसाइज करना हो ना, लेखक के अनुसार ये बहुत लंबा समय बीत गया है, इसलिए यहाँ पे एज लॉन्ग एज लगाया है। और आपको पता होना चाहिए कि एज के बीच में डिग्री कैसी आती है, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे लॉन्ग है, लॉन्गर नहीं आ सकता, लॉन्गेस्ट नहीं आ सकता। तो अंतिम चरण जो है आयोजित किया गया था 4 महीने पहले, कब की बात है, 11 मार्च को। डेट के पहले हम क्या लगाते हैं, ऑन। बोथ साइड्स फेल, तो भारत और चाइना दोनों ही साइड्स जो हैं वो असफल रहे थे, फील्ड इसकी वर्ब है। टू अचीव ए ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू का मतलब होता है सफलता। ठीक है, इनको सफलता हासिल नहीं हो पाई थी, किस चीज़ में सफलता,
टू डिसएंगेज एट पेट्रोलिंग पॉइंट 15 इन हॉट स्प्रिंग्स। ये वहाँ के क्षेत्र हैं जहाँ पर सेना लगी हुई है, वहाँ से सेना नहीं हटा पाई थी, दोनों ही साइड्स डिसएंगेज नहीं कर पाई थी। पेट्रोलिंग पॉइंट का मतलब है जहाँ पर सैनिक जो है वो गश्ती करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, चौकसी करते हैं, उनकी बात है। तो अंतिम चरण जो कि आयोजित हुआ था, दैट की वर्ब वॉज हेल्ड है, बोथ साइड्स की वर्ब फिल्ड है, एज के साथ डिग्री पॉजिटिव आती है, ठीक है। ये जो अंतिम चरण जो आयोजित हुआ था 4 महीने पहले 11 मार्च को, उस समय दोनों ही साइड्स असफल रहे थे, सफलता इनको हासिल नहीं हो पाई थी, सैनिक नहीं हटा पाए थे इस पॉइंट से। डेप्सांग एंड डेमचौक ऑल्सो रिमेन अनरिजॉल्व। ये 2 क्षेत्र हैं, डेप्सांग और डेमचौक, ये भी बने हुए हैं अनरिजॉल्व, इन पर भी कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। इन दोनों की वर्ब क्या होगी, रिमेन। और ऑल्सो का प्रयोग हम मैन वर्ब से पहले करते हैं, ठीक है। देयर इज लिटिल एक्सपेक्टेशन, जब आप लिटिल और फ्यू से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, इसका मतलब है नो है, ठीक है। जब आप लिटिल से पहले या फिर फ्यू से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे तो उसको क्या पढ़ा जाए, नो, ठीक, नेगेटिव हो गया। तो कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। अच्छा याद रखिए कि देयर से स्टार्ट किया है तो इन्वर्जन है, इस एक्सपेक्टेशन की वर्ब इज है, ये पहले लग रही है वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, इसी को बोलते हैं इन्वर्जन, उल्टा रूप बोलते हैं। तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है न्यू दिल्ली में फॉर एन इमिनेंट ब्रेक थ्रू, मतलब भारत में। तो भारत में इस बात की कोई आशा भी नहीं है कि कोई जल्द ही कोई ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। इमिनेंट क्या होता है, इम्पेंडिंग, जो जल्द ही घटित होने वाला हो, इसे हम कह सकते हैं अबाउट टू हैपन। जो जल्द ही घटित होने वाला हो उसको हम क्या बोलते हैं, इमिनेंट, ठीक है। तो कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है भारत में कि जल्दी सफलता मिल जाएगी, पर्टिकुलरली विद डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, विशेष करके जो घरेलू राजनीति है उसके साथ यहाँ सफलता मिलने की संभावना भी कम है। चाइना में, कारण चाइना में जो घरेलू पॉलिटिक्स है वो ऑन एज है। ऑन एज का मतलब अनस्टेबल है, अस्थिर है, ठीक है। इसे आप नर्वस भी कह सकते हैं, टेंस भी कह सकते हैं। ऑन एज का मतलब नर्वस भी होता है, टेंस भी होता है, अनस्टेबल भी होता है, ठीक है। तो वहाँ घरेलू राजनीति जो है फिलहाल वो टेंशन में है, ठीक है, उसमें परेशानियां हैं, वो अनस्टेबल बनी हुई है। बिफोर द पार्टी कांग्रेस दिस फाल, दिस फाल का मतलब इस पतझड़ के मौसम में, फाल का मतलब पतझड़ है, ऑटम है, ठीक है। तो इस पतझड़ के मौसम में जो वहाँ की पार्टी कांग्रेस है उसके सामने हालात थोड़े से अजीबोगरीब हालात बने हुए हैं। इसको देखते हुए अब होगा क्या, इस पतझड़ के समय, इस ऋतु, इस सीजन के समय, ये शी जिनपिंग जो है वो शुरू करेंगे, तीसरी बार ये वहाँ के राष्ट्रपति बन जाएंगे, तीसरी बार ऐसा होगा। एंड द मिलिट्री लीडरशिप विल ऑल्सो सी स्वीपिंग चेंजेस, और जो सैन्य नेतृत्व है वहाँ पर भी आमूलचूल परिवर्तन होंगे, स्वीपिंग चेंजेस होंगे। स्वीपिंग का मतलब है काफ़ी वाइड, काफ़ी एक्सटेंसिव, काफ़ी विस्तृत, ब्रॉड, बहुत बड़े बदलाव यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मिलिट्री चेंजेस में देखने को मिलेंगे, ठीक है, ब्रॉड। फिर समझिए, तो यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं है भारत में कि जल्दी सफलता मिलेगी, विशेष करके इसलिए क्योंकि चाइना में पॉलिटिक्स जो है वहाँ पे कुछ चेंजेस आने वाले हैं इस बार। यहाँ शी जिनपिंग जो हैं तीसरी बार यहाँ अपने राष्ट्रपति पद पे आएंगे, और मिलिट्री लीडरशिप जो है उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। तो इसके चलते भारत को लगता नहीं है कि इसमें कोई सफलता जल्दी मिल जाएगी। द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इन बाली, बाली के अंदर चाइना के जो विदेश मंत्री हैं, सेड, इन्होंने कहा बोथ कंट्री शुड पुश फॉर का मतलब प्रयास करना, ठीक है, कि दोनों ही देशों को प्रयास करना चाहिए। किस लिए, फॉर द अर्ली रिटर्न ऑफ बायलैटरल रिलेशंस टू द राइट ट्रैक, कि जल्दी से लौट आएं, दोनों के रिश्ते सही ट्रैक पर आ जाएं, ठीक है। तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की वर्ब है वो सेड है, बोथ कंट्रीज की वर्ब है वो शुड पुश है। तो चाइना के विदेश मंत्री जो हैं बाली में, उन्होंने कहा है कि दोनों देशों को यहाँ कोशिश करनी चाहिए जल्दी से रिटर्न हो, बायलैटरल टेंशंस जो हैं वो जल्दी से लौट आएँ टू द राइट ट्रैक। कहाँ लौटना है, सही ट्रैक पर। दैट एस्पिरेशन, ये जो इच्छा है, एस्पिरेशन का मतलब ये जो डिज़ायर है चाइना के विदेश मंत्री की। हाउएवर, हालांकि, कॉन्ट्रास्ट मतलब विपरीत है, किसके कॉन्ट्रास्ट विद होगा, ठीक है। शार्पली मतलब बहुत ज़्यादा एडवर्ब लग गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा विपरीत है किस चीज़ के, बीजिंग की कंटिन्यूड अनविलिंगनेस। बीजिंग लगातार जो यहाँ अनिच्छा दर्शा रहा है किस चीज़ की, टू रिस्टोर द स्टेटस क्यो। स्टेटस क्यो क्या होता है, एग्जिस्टिंग कंडीशन, जो स्थिति है उसको बहाल करने की जो अनिच्छा दर्शा रहा है। 2020 में जो स्थिति थी वापस से उसी की बहाली में जो इसकी अनिच्छा है, उसको देखकर तो लगता है कि ये बोल कुछ रहे हैं, अर्थ कुछ और निकल रहा है, ठीक है। दैट एस्पिरेशन
दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, एस्पिरेशन नाउन है। हाउ एवर कॉन्ट्रास्ट इसकी वर्ब होगी एस्पिरेशन की, ठीक है। तो हालांकि ये जो इच्छा है विदेश मंत्री की, ये बिल्कुल विपरीत लगती है किस चीज़ के, चाइना के लगातार जो अनिच्छा बनी हुई है, अनकंटिन्यूड एडजेक्टिव है, अनविलिंगनेस नाउन है। किस चीज़ में, रिस्टोर करने में, किस चीज़ को, अप्रैल 2020 की स्थिति को। द एपेरेंट गोल, एपेरेंट का मतलब है ऑब्वियस, जो स्पष्ट है, जो एक स्पष्ट सा लक्ष्य है। अपीयर्स ऐसा लगता है, टू बी एम्ड एट कि उसका लक्ष्य है, एट टेस्टिंग इंडियाज रिजॉल्व कि ये चाहते हैं कि भारत का जो दृढ़ संकल्प है, भारत का जो रिजॉल्व है, उसको ये टेस्ट करना चाहते हैं। टू सस्टेन इट्स फॉरवर्ड डेप्लॉयमेंट्स, सस्टेन का मतलब बनाए रखना, फॉरवर्ड का मतलब आगे, डेप्लॉयमेंट का मतलब तैनाती, सैन्य तैनाती। एंड टू फोर्स न्यू दिल्ली टू एक्सेप्ट ए न्यू नॉर्मल एट द LAC, और न्यू दिल्ली को फोर्स करना, मजबूर करना, किस लिए कि एक्सेप्ट करे एक नया नॉर्मल यही है LAC पर, के LAC पर सेना आपको रखनी ही पड़ेगी, ये भारत स्वीकार कर ले। तो ये जो एपेरेंट गोल लगता है, जो स्पष्ट सा एक लक्ष्य दिखाई देता है यहाँ पे, वो ऐसा लगता है कि ये चाहते हैं कि भारत का दृढ़ संकल्प कितना है, भारत कितना दृढ़ निश्चयी है, टेस्ट करना चाहते हैं, भारत परीक्षा लेना चाहते हैं भारत की, कि कब तक सैन्य रखना चाहेंगे, क्या कि जो लगातार भारत यहाँ पे आगे के मोर्चे पर, LAC पर यहाँ पे भारत ने डेप्लॉयमेंट कर रखा है, सैन्य तैनाती कर रखी है, कब तक कंटिन्यू करेंगे, टेस्ट करना चाहता है चाइना। और चाइना भारत को मजबूर करना चाहता है कि भारत यहाँ पे स्वीकार कर ले कि LAC पर आपको सेना रखनी ही पड़ेगी। अनटिल दैट चेंजेस, जब तक ये बदलता नहीं है, अनटिल टाइम के लिए आता है, नेगेटिव शब्द है, नोट कभी मत लगाना, इसके साथ में ध्यान रखना है। तो जब तक ये बदलता नहीं है, तो स्टेलमेट जो है, स्टेलमेट क्या होता है, ग्रिड लॉक। स्टेलमेट का मतलब होता है ग्रिड लॉक, या फिर कहेंगे डेड लॉक, मतलब गतिरोध को बोलते हैं क्या, स्टेलमेट। तो जब तक ये बदलता नहीं है, तो स्टेलमेट जो है बॉर्डर के पैरेलल एंड इन द रिलेशनशिप, और जो रिश्तों में यहाँ स्टेलमेट बना हुआ है, एक तो बॉर्डर पर गतिरोध की स्थिति है, एक रिश्तों में गतिरोध की स्थिति है, ये स्टेलमेट जो है इज लाइकली टू एंड्योर। एंड्योर का मतलब यहाँ पे है लास्ट या कंटिन्यू या गो ऑन, ये जारी रहेगा। तो जब तक ये बदलता नहीं है, तब तक जो रिश्तों में और बॉर्डर पर गतिरोध की स्थिति है, उसकी संभावना है जारी रहने की। लाइकली टू का मतलब क्या है, संभावना होना। तो ये था आज के सेशन में, मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।